दोस्तों, जब भी किसी प्रेडिक्शन का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले नोस्ट्राडेमस का नाम आता है। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब नए साल का आगाज़ होने लगे तो इसकी पेशन गोइयाँ सामने आने लगती हैं। हर साल की तरह इस साल भी नोस्ट्राडेमस की किताब से 2023 की कुछ पेशन गोइयाँ सामने आई हैं, जिनके सामने आते ही खूब तहलका मच गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे, जिनको जानकर आपके होश ज़रूर उड़ जाएंगे। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस का ताल्लुक एक कदीम यूरोपी यहूदी खानदान से था, लेकिन नोस्ट्राडेमस यहूदी मजहब से बहुत ही ज्यादा नफरत रखता था। इसलिए इसने यहूदियत को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया और एक मसीही खातून से शादी कर ली। इसकी तरफ से की जाने वाली अक्सर पेशन गोइयां बिल्कुल सच साबित हुई, इसलिए इसको इल्मे नजूम का बादशाह भी कहा जाता है। साल 2023 की सबसे पहले पेशन गोई ये है कि इस साल तीसरी जंग अजीम का खतरा है, और अगर ये जंग होती है तो ये बहुत ही खतरनाक जंग होगी, जिसमें हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नोस्ट्राडेमस की किताब में मौजूदा रूस और यूक्रेन तनाज़े का भी जिक्र किया गया है, और इस पेशन गोई के साथ ये भी बताया गया है कि इसी तनाज़े की वजह से दुनिया को बहुत बड़ी जंग यानी तीसरी आलमी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इस पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए बहुत से माहिरीन भी अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, जैसा कि मारूफ दिफाई माहिर माइकल इवन हैनल ने अपनी किताब सेनेकोको पैराडॉक्स में लिखते हैं कि दुनिया भर में चलने वाले छोटे तनाज़ियात किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की वजह बन सकते हैं। इसी तरह अटलांटिक काउंसिल के सिकागो कॉवर्ड सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजी के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्रॉन में भी पुलिस मैगजीन में लिखे गए एक मजमून में बताया है कि बैनुल अवामी ताकत की तकरीबन तमाम थ्योरीज एक बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर हम खुद भी दुनिया के हालात का जायजा ले तो हमें खुद भी अंदाजा होगा कि जिस किस्म के तनाज़ात इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दौरान मौजूद हैं, ये आम नोयत के नहीं हैं, और ये ना ही किसी नतीजा खेज फैसले के बगैर खत्म होंगे। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते हुए तनाज़ात की वजह दुनिया पर हुक्मरानी करने या कायम रहने की ख्वाहिशें हैं। मगरबी ताकतें इन्हीं कोशिशों में मसरूफ हैं। मशरकी ताकतें चाहती हैं कि अब दुनिया इनकी मर्जी के मुताबिक चले, जबकि मगरिब ये चाहता है कि इसकी हुक्मरानी और अजारादारी इसी तरह कायम रहे। दफाई और बैनुल अक़वामी ताकत के मुताबिक अगर दुनिया किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ती है तो इसका अहम मरकज इंडो पैसिफिक रीजन होगा, जहाँ पर चाइना, जनूबी कोरिया और जापान जैसे बड़े इकोनॉमी रखने वाले ममालिक वाक़ हैं। अगर नोस्ट्राडेमस की दूसरी पेशन गोई के मुताबिक साल 2023 में जो रूस का सदर होगा वो मर जाएगा और इसकी मौत किसी अजीब वायरस से होगी। अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत पुतिन रूस की हुकूमत पर विराजमान है, यानी नोस्ट्राडेमस के मुताबिक रूसी सदर का आखिरी साल होगा। नोस्ट्राडेमस की अगली पेशन गोई के मुताबिक साल 2023 में आलमी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगी, और वो इसमें किसी हद तक कामयाब हो भी जाएंगी। नोस्ट्राडेमस के मुताबिक ये ऐसा मजहब होगा जिसमें तमाम हुक्मरान दज्जाल के पैराकार होंगे। इस निज़ाम को राज करने के लिए कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब इस ऐलान का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। शुरू से ही दज्जाल के आने से पहले दज्जाल के एजेंट एक नया निज़ाम इस दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। साल 1992 में इस निज़ाम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से दुनिया में मुतारिफ करवाया गया था। ये एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद इंसानी ख्वाहिशात पर कायम है, और फिर जैसा कि हमने बताया कि आलमी इदारे पूरी दुनिया में इस निज़ाम को राइज करने में खूब गामजन हैं, और यकीनन हर जी नफ्स को ये सोचकर हैरान होना चाहिए कि साल 1992 के बाद जिंदगी के हर एक शोबे में किस कदर तेजी के साथ तब्दीली आ रही है। इसलिए मजहब इस्लाम को अपने रास्ते से हटाने के लिए और इसकी तालीमात को मुकम्मल खत्म करने के लिए ही इस पर ज्यादा जोर दिया गया है, जो शैतानी और दज्जाली निज़ाम के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। आप ये देख सकते हैं कि मुआशरे के निज़ाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में ही मेहनत की गई है। लोगों का पहनना ओढ़ना, खाने पीने के औकात, सोना जागना, इंसान की जाती जिंदगी, शादी कब होनी चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए, ख्वाहिशात में इजाफे, कारोबार के तौर तरीके वगैरह। दोस्तों, इन सब के साथ साथ नोस्ट्राडेमस की तरफ से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि साल 2023 तबाही और वबाओं का साल होगा, यानी कि ये वो साल होगा जब मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक वबाएं आएंगी और दुनिया के निज़ाम को धर्म भरम करके रख देंगी। और इन वबाओं में सबसे खतरनाक वबा ज़ुम्बी की वबा होगी, जिसको आपने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा
देखा होगा, लेकिन अब ये वबा हकीकत में पूरी दुनिया में हमला करने जा रही है। दोस्तों, ज़ुम्बी दरअसल एक जिंदा लाश को कहा जाता है, जो नोस्ट्राडेमस के मुताबिक अनकरीब हम जिंदा लाशें बनने जा रहे हैं। नोस्ट्राडेमस की तरफ से ये पेशन गोई की गई है कि ऐसी बीमारी फैलेगी जो बहुत जल्द दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी, और जिसको भी ये बीमारी लग जाएगी उस पर किसी मेडिसिन का असर नहीं होगा। ज़ुम्बी वायरस में मुब्तला शख्स अगर किसी दूसरे शख्स को छू लेता है तो वो खतरनाक बीमारी उस शख्स में दाखिल हो जाएगी, और इस बीमारी में पूरे इंसान पर जख्मों के निशान बन जाएंगे, जिससे खून बहता रहेगा। और अगर किसी तरह उस जख्म के खून के कतरे किसी दूसरे शख्स के जिस्म के साथ लग जाते हैं तो ये बीमारी फौरन दूसरे शख्स में भी आ जाएगी। इस तरह ज़ुम्बी वायरस बहुत तेजी से दुनिया के ममालिक में फैल जाएगा। ये वायरस नुमा बीमारी इंसानियों को चिरचिरा कर देगा, और इस बीमारी से मरीज के सामने जो कुछ आएगा वो इससे फौरन निकल जाएगा, भले वो इंसानी गोश्त क्यों ना हो। नोस्ट्राडेमस का ये भी कहना था कि साल 2023 में ज़ुम्बी वायरस के साथ साथ मुख्तलिफ अमराज भी बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलेंगे, जिनमें एपिलेप्सी की बीमारी शामिल होगी, जिसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मरीज की मौत वाक़ हो जाती है। नोस्ट्राडेमस की ये भी पेशन गोई है कि इस बीमारी की शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि मरीज के करीबी रिश्तेदार भी मरीज से दूरियत इख्तियार कर लेंगे, और यही वो वक्त होगा जब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वबाए दुनिया कहलाई जाने लगेगी और हर तरफ आहो गुबार का आलम होगा। लोग धड़ाधड़ लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएंगे और ये सूरत-ए-हाल शदीद से शदीद तर होती जाएगी। और इसके अलावा नोस्ट्राडेमस की तरफ से एक ऐसी पेशन गोई भी की गई है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि चाइना और इंडिया की फौजें लद्दाख के मुकाम पर एक दूसरे के आमने सामने बहुत बार आ चुकी है, जिसके नतीजे में बहुत सी झड़पें हो चुकी हैं और दोनों ही मुल्कों के फौजियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और आपको याद होगा गुज़श्ता बरस होने वाली झड़प के दौरान इंडिया को बहुत नुकसान का सामना हुआ था, जिसमें 5 ऑफिसर समेत 50 इंडियन फौजी मारे गए थे। और इन मौजूदा हालात का जायजा लिया जाए तो ये पेशन गोई भी सच साबित होती नजर आ रही है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपने दोस्त चाइना के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, और ये हमला गंगा जमुना के इलाके पर किया जाएगा। और इस पेशन गोई के मुताबिक इस हमले के नतीजे में इंडिया के कुछ इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। इस पेशन गोई को सुनकर इंडिया वालों को तो जैसे होश ही उड़ गए हों। इस हवाले से इंडियन मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस तरह के पेशन गोइयों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फर्जी कहानियां हैं जो कभी हकीकत में तब्दील नहीं होंगी। दोस्तों, याद रहे कि नोस्ट्राडेमस की पेशन गोइयों को आज भी उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी पीछे गुजर जाने वाले सालों में हासिल थी, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई पेशन गोई हो जो सच साबित ना हुई हो। अलबत्ता हालात का जायजा लिया जाए तो साल 2023 के लिए की जाने वाली पेशन गोइयां भी सच साबित होती नजर आ रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में ऐसे हालात पैदा फरमाए जो मुसलमानों और इस्लाम के लिए साजगार हों। आमीन सुम आमीन। हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।